हम देखें तो हम पाएँगे कि सिमिलर तरह के देवी-देवता लगभग हर सभ्यता में देखने को मिलेंगे। जैसे वर्षा के लिए हमारे पास इंद्रदेव हैं, ग्रीक सभ्यता में आपको ज़्यूस देखने को मिलेंगे, थॉर, जुपिटर और इस तरह अलग-अलग सभ्यताओं में अलग-अलग देवता विकसित हुए। और ये इंडिपेंडेंटली भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारी सभ्यताएँ एक-दूसरे पे डिपेंडेंट ही हमेशा रही हैं। तो कहने का मतलब कि सबके दिमाग में ऐसे विचार क्यों आए कि हमें इसका एक देवता चाहिए? और इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है। हमारी जो सभ्यता डेवलप हुई वो बहुत ज़्यादा कॉज़ एंड इफ़ेक्ट पे डेवलप हुई है। जैसे आज के 30 से 40 हज़ार साल पहले जाए तो इंसान का जीवन काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। आज की तरह आधुनिक उपकरण नहीं हुआ करते थे। तो वो उन चीज़ों को पैटर्न के रूप में ऑब्ज़र्व करता था और उसके बेसिस पे कंक्लूज़न देता था। जैसे कि मान लीजिए किसी झाड़ी से आवाज़ आ रही है तो उसके पास सोचने के 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो हवा होगी और या तो कोई शेर छिपा होगा। तो ऐसे में अगर वो भाग जाता है तो वो बच जाएगा। अगर नहीं भागता है और ये सोचता है कि वहाँ पे हवा होगी, तो अगर शेर हुआ तो उसके मरने के चांस ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में चाहे हवा हो, चाहे शेर हो, उसका भागना ज़्यादा उसके लिए सेफ था। तो ऐसे में वो एक कंक्लूज़न ड्रॉ करता था कि अगर झाड़ी के पीछे से आवाज़ आ रही है तो यानी कि कोई जंगली जानवर हो सकता है और उसको भागेगा अगर वो, तो वो उसके सर्वाइवल में हेल्प करेगा। हम लाखों सालों से इसी तरीके से पैटर्न ऑब्जर्व करके प्रिडिक्शन करते हुए आ रहे थे। यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन एक टाइम आता है जब हम नॉर्मल चीज़ें जो ऐसी नहीं थी, जिनके पीछे कोई एज़ सच हमें पैटर्न नहीं दिख रहा था, उनके पीछे हम पैटर्न एज़्यूम करना शुरू कर दिए। जैसे कि बारिश हो रहा है, तो इसके पीछे भी कोई कारण होगा और कारण को हमने भगवान से जोड़ दिया कि ये भगवान है, इन्होंने बारिश करवा दिया। कोई सूखा पड़ गया तो भगवान नाराज़ है, देवता हमारे खुश नहीं हैं और इसी तरीके से बाढ़ आ गई तो देवता क्रोधित हो चुके हैं और ये सब चीज़ों के पीछे ये कारण हमने देना शुरू कर दिया और लगभग हर सभ्यताओं ने ये किया और जब तक हम नहीं जानते रहे, हम इन्हीं चीज़ को मानते आ रहे थे। धीरे-धीरे एक वर्ग ऐसा भी था जिन्होंने इसके पार देखना शुरू किया और उन्होंने धीरे-धीरे हमें बताना शुरू किया कि ये वाक़ई में सही नहीं है। अब लाखों सालों तक हम यही मानते आ रहे थे कि हर चीज़ के पीछे कुछ कारण है, जो चीज़ों में कारण नहीं था हमने खुद से कारण असाइन कर दिया और धीरे-धीरे हम खुद को ब्रह्मांड का केंद्र समझने लगे। आज के 500-600 साल पहले एक इंसान ने ये दावा किया कि असल में हम ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि हम सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। उससे पहले हमें यही लगता था कि सूर्य और बाकी सारे ग्रह, तारे सब हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। जब ये क्लेम आता है तो इसको भी लोगों ने मानने से इनकार किया क्योंकि ये पहली चुनौती थी जब इंसान को केंद्र से हटकर दिखाया गया था कि वो केंद्र नहीं है। धीरे-धीरे ये चीज़ें मान ली गई कि और ये चीज़ें बार-बार वेरीफ़ाई की गई और आज हम जानते हैं कि हम अपने सोलर सिस्टम का केंद्र नहीं है, बल्कि केंद्र सूर्य है। धीरे-धीरे हमें ये भी पता चलने लगा कि असल में सूर्य भी कोई इकलौता महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, बल्कि ऐसे अरबों-खरबों तारे हमारे गैलेक्सी में मौजूद हैं। और धीरे-धीरे हमें ये पता चलता है कि हमारी गैलेक्सी भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, बल्कि ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में यानी कि जितना यूनिवर्स का पार्ट हम देख सकते हैं, उसमें ये मिलेगा। अब ये चीज़ें साइंस से जो हमें मिली, ये हमारी थिंकिंग को काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट कर दिया कि हम यूनिवर्स का केंद्र नहीं हैं। हम इन चीज़ों में एक ग्रह पे बस डेवलप हुई एक स्पीशीज़ है और इससे ज़्यादा बहुत कुछ हमें खुद को मानना गलत होगा। लेकिन हमारी भाषा इस डेवलपमेंट का पार्ट नहीं रही। हमारी भाषा अभी भी वही 2000 साल पहले, 3000 साल पहले वाली है। जब हम कहते हैं कि प्रकृति क्रोधित है, हमसे बदला ले रही है। प्रकृति इस समय इसने पाप किया है तो इसका परिणाम दे रही है। कर्मा है ये उसका। तो अभी भी हम उसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि ये कॉज़ है, ये इफ़ेक्ट है, ये कारण है, इसके पीछे ये कारण है, मतलब हमें हर चीज़ की एक एग्ज़ैक्ट वैल्यू को डिफ़ाइन करना है। हर चीज़ को हमें
डेफ़िनिट आंसर के थ्रू देखना है कि इसके पीछे ये रीज़न है। क्या ये ज़रूरी है कि प्रकृति भी हमारी भाषा बोलती हो? क्या प्रकृति भी न्याय, बिट्रेयल और इन सारी चीज़ों में विश्वास रखती हो? ज़ाहिर है कि जो प्रकृति की भाषा होगी वो बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट होगी और हमसे परे होगी। क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो हमें केंद्र में रख कर नहीं डेवलप हुई है, उसके बारे में ऐसा क्लेम करना कि वो बिल्कुल हमारी तरह चलती है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये काफ़ी ज़्यादा हास्यास्पद भी हम बोल सकते हैं कि है। इस तरह के क्लेम सिर्फ मानव सोच की संकीर्णता को दिखा सकता है। हम इतने नैरो होते जा रहे हैं कि हम हर चीज़ में अपने विचारों को थोप रहे हैं। हो सकता है इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न हो, हम नहीं जानते हैं। हम इस तरीके से क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हाँ, इसके पीछे कोई डेफ़िनिट रीज़न है जो हमारे डोमेन में आता है। हमारे डोमेन में आता है जस्टिस, मोरल और इस तरह की चीज़ें, बिट्रेयल। अब जब ऐसा कोई घटना होता है और हम उसको इंसानी फ्रेम में लगाकर देखते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि कोई बाढ़ आती है और कोई ऐसी आपदा आती है, तो सब मरते हैं। चाहे वो कोई पाप करने वाला इंसान हो, कोई पुण्य करने वाला इंसान हो। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति के पास ऐसा कोई लेंस नहीं है जिससे वो ये डिफाइन करता है कि ये अच्छा इंसान है और इसके लिए हमें थोड़ा अलग नियम बनाना पड़ेगा और ये बुरा इंसान है इसके लिए अलग नियम चलेगा। तो प्रकृति के सारे नियम सबके लिए सेम है और अगर ये सेम नहीं रहे तो ये पूरा केओस क्रिएट हो जाएगा कि एक इंसान जो बुरा है उसके लिए ग्रेविटी अलग वर्क कर रहा है, फिर बुरा होने का मापदंड क्या होगा। तो अगर हम इंसानी चीजें अगर प्रकृति पे थोप रहे हैं तो ये काफी लिमिटेड और काफी नैरो व्यू होने वाला है। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम अभी नहीं जानते और जिन्हें हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए और समय देना चाहिए। थैंक यू।